विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ साइक्लिस्ट अकॉर्डिंग टू दी ड्रैग इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग होता क्या है? तो ड्रैग एक टाइप का फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करती है अपने आस पड़ोस की एयर या फिर वाटर की वजह से। जैसे मान लेते हैं ये एक साइक्लिस्ट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऑपोजिट साइड से हवा आ रही है या फिर रुकी हुई है, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिस्ट मूव कर रहा है तो उसे एक फोर्स फील होगा इस हवा की वजह से। या फिर मान लेते हैं एक स्विमर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो पानी में मूव कर रहा है तो जो रुका हुआ पानी है उसकी वजह से एक फोर्स उसे फील होगा, वो भी ड्रैग फोर्स ही होगा। अब इस ड्रैग फोर्स की एक इक्वेशन है जो कि है एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ पी वी स्क्वायर सी डी ए, जिसमें एफ डी है ड्रैग, पी है एयर या वाटर की डेंसिटी, वी है वेलोसिटी, सी डी है ड्रैग कोएफिशिएंट और ए है फ्रंटल एरिया। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है हाल्विंग द साइक्लिस्ट फ्रंटल एरिया। तो मान लेते हैं ये पहले 2 था जो बाद में हाफ होकर 1 हो गया, और ये जो हमारी बाकी कंप्लीट इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में हो जाएगा 2 एंड सेकंड सिचुएशन में ये हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन में हमें इंक्रीज़ के बारे में पूछा गया था बट यहाँ पर तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग एयर डेंसिटी। सेम इसी तरीके से हम एक बार फिर से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एयर डेंसिटी डिक्रीज़ करनी है तो मान लेते हैं पहले 2 थी जो अब 1 हो गई है, और बाकी जो भी हमारी इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम सेम 1 मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 2 और नीचे इसकी वैल्यू होगी 1। अगेन ये पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया, मतलब ये भी डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है डबलिंग द साइक्लिस्ट मास। अब इस पूरी इक्वेशन में मास का तो कहीं भी जिक्र ही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि डबलिंग द साइक्लिस्ट वेलोसिटी। अब एक बार फिर से हम इक्वेशन में देख लेते हैं। तो मान लेते हैं वेलोसिटी पहले थी 1 जो बाद में 2 हो गई, और सेम जो बाकी इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 और इसमें हो जाएगा 2। तो पहले जो हमारा ड्रैग था वो था 1 और सेकंड ऑप्शन में ये हो गया 2, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंक्रीज ड्रैग फोर्स के बारे में पूछा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी अगर आपको इसको और आसानी से समझना है तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो।